हे गाइस, आज की कहानी में एक लोंडी दुनिया बचाने के लिए बड़ी खतरनाक रानी को धमकी देती है। अब वो कैसे उस हौसी रानी के साथ फाइट करती है, आइए देखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए अब आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में क्वीन गेड्रेन लाल बालों वाली सोंजा नाम की लड़की को अपनी तरफ करने के लिए उसके परिवार को मारती है। साथ में सोंजा उसकी तरफ नहीं होती तो गेड्रेन के सैनिक सोंजा के साथ पेलम पेलाई करके उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद सोंजा के पास एक परी की आत्मा प्रकट होती है और वो सोंजा को उठा के उसके ऊपर जो भी जुल्म हुई है उसके बारे में बात करती है। साथ में अब तुम्हें अपना बदला लेने के लिए ताकत की जरूरत पड़ेगी और वो ताकत मैं तुम्हें दूंगी, ऐसा बोलती है। साथ में सोंजा के सर पे अपना हाथ रख के आत्मा गायब होती है। वैसे ही हमें फिल्म का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद एक बड़े से मंदिर टाइप जगह पे कुछ सैनिक लड़कियां एक बड़े से हरे तिलस्मी गोले की रखवाली करती हुई दिखाई देती है। वही की केंद्रा नाम की बड़ी पुजारी हरकेनिया के राजा कैलिडोर का वेट कर रही होती है। लेकिन उस मंदिर टाइप जगह पे आने वाले रास्ते का ब्रिज टूटा होता है तो कैलिडोर दूसरे रास्ते से आने लगता है तो वो टाइम पे केंद्रा के पास नहीं पहुंचता और उन्हें तिलस्मी गोले को तबाह करना होता है। तो केंद्रा कैलिडोर के बारे में वर्णा से पूछती है। साथ में उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता क्योंकि तिलस्मी गोले की पावर बढ़ने लगती है जिससे दुनिया को खतरा हो सकता है। तो केंद्रा कैलिडोर के बिना ही तिलस्मी गोले को मंदिर की अंधेरी गुफा में डालने लगती है। तभी वहाँ पे गेड्रेन अपनी सेना को लेकर आती है और मंदिर को चारों तरफ से घेर लेती है। साथ में उसका खास आदमी आइकॉल केंद्रा को चाकू फेंक के मारता है और सैनिक बाकी की लड़कियों पे हमला करते हैं। तो लड़कियां भी उन्हें पेलने लगती है लेकिन गेड्रेन के सैनिक सभी लड़कियों को मार के बंदी बनाते हैं। तो वर्णा वहीं पे चुपके से देखने लगती है। तो आइकॉल केंद्रा की छड़ी से तिलस्मी गोले को गुफा में जाने से बचाता है। तभी वहाँ पे गेड्रेन आती है तो गोले को बाहर निकालते हैं जिससे गेड्रेन एक आदमी को उस गोले को छूने को बोलती है तो एक सैनिक उस गोले को छूता है। वैसे ही वो आदमी भस्म हो जाता है तो सबकी फटने लगती है। उसके बाद गेड्रेन एक लड़की को तिलस्मी गोले को छूने का ऑर्डर देती है तो वो लड़की डरती हुई उस गोले को टच करती है लेकिन लड़की को कुछ भी नहीं होता क्योंकि तिलस्मी गोले को सिर्फ लड़कियां ही छू सकती है, जिससे गेड्रेन खुश होती है और फिर गोले को अपने साथ ले जाती है। वहीं पे कैदी किए हुए लड़कियों को अंधेरी गुफा में फेंका जाता है तो उन्हें देख के वर्णा पट से सीक्रेट दरवाजा खोल के वहां से भागने लगती है। लेकिन कुछ सैनिकों को वर्णा भागते हुए दिखती है तो वो उसका पीछा करने लगते हैं। साथ में तीरों से हमला करते हैं तो वर्णा घायल होती है। तभी वहां पे कैलिडोर आता है तो वो वर्णा को बचा के उसके पीछे आए हुए सभी सैनिकों को मार देता है। लेकिन वर्णा बहुत घायल होती है तो वो कैलिडोर को तिलस्मी गोले के चोरी के बारे में बता के उसे उसकी बहन सोंजा के पास ले जाने को बोलती है। स्वॉर्ड मास्टर सोंजा को तलवारबाजी में माहिर बनाता है तो वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाती है। लेकिन अब वो मर्दों से बहुत ज्यादा नफरत करती है। उसकी पूरी ट्रेनिंग खत्म होती है तो अब स्वॉर्ड मास्टर उसे एक तलवार देना चाहता है तो वो सोंजा को तलवार चूज करने ले जाता है। लेकिन तलवार देखते देखते सोंजा को परी की आत्मा की आवाज आती है तो वो आत्मा के इशारे से ही एक तलवार चूज करती है। तभी वहां पे कैलिडोर आता है और वो रेड सोंजा को ढूंढता है तो सोंजा उसके सामने जाती है जिससे कैलिडोर उसे वर्णा के बारे में बताता है। तो सोंजा अपने मास्टर का आशीर्वाद लेके तुरंत ही कैलिडोर के साथ वर्णा के पास जाती है। वर्णा की हालत बहुत खराब होती है फिर भी वो किसी तरह से उसे उन पे हुए हमले के बारे में बताती है। साथ में तिलस्मी गोला चोरी हो गया है। 13 दिनों के अंदर गोले की शक्तियों से चारों तरफ तबाही मच जाएगी। तुम्हें जल्द से जल्द उसे ढूंढ के अंधेरे में डालना होगा या फिर गोले को तबाह करना होगा वरना रोशनी में गोले की शक्तियां बढ़ जाएगी, ऐसा बताती है। और गोला किसने चोरी किया वो बताए बिना ही मर जाती है तो सोंजा बहुत उदास होती है जिससे कैलिडोर उसे दिलासा देके गोले को ढूंढने के लिए चलने को बोलता है। लेकिन सोंजा कैलिडोर की हेल्प लेने से साफ मना करती है। साथ में तुम कौन हो, तुमने जो भी किया उसका तुम्हें इनाम मिलेगा, ऐसा वैसा बोलती है। तो कैलिडोर थोड़ा गुस्से में मैं वर्णा का दोस्त हूँ और अब तुम्हारा भी दोस्त हूँ, ऐसा बोल के चला जाता है। रात को सोंजा वर्णा का अंतिम संस्कार करती है। तभी हैवलॉक सिटी पे बिजलियां कड़कती हुई दिखाई देती है तो सोंजा समझ जाती है कि हैवलॉक सिटी पे किसी ने तिलस्मी गोले का इस्तेमाल किया है, जिससे सोंजा हैवलॉक जाने के लिए निकलती है तो कैलिडोर उसे अकेले जाने से मना करता है। लेकिन सोंजा कैलिडोर को उल्टा सीधा बोल के कैलिडोर के मना करने के बाद भी हैवलॉक जाने लगती है। हैवलॉक में चारों तरफ तबाही मची होती है तो वहां पे वहां का अकड़ू प्रिंस टार्न और उसका साथी फैल्कॉन के अलावा कोई भी नहीं होता और प्रिंस भी टूटी मूर्ति के हाथ पे दलदल के ऊपर लटका होता है तो फैल्कॉन उसे निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहां पे सोंजा आती है और वो दोनों को बचा लेती है। तो प्रिंस अपना ही एटीट्यूड दिखाता है लेकिन सोंजा उस पर ज्यादा ध्यान ना दे के वहां पे किसने तबाही मचाई उसके बारे में पूछती है। तो फैल्कॉन उसे क्वीन गेड्रेन का नाम बताता है जिससे सोंजा शॉक होकर उसका पता पूछती है। तो फैल्कॉन वो बिरका बेन में है, वहां पे जाने के 2 रास्ते हैं लेकिन छोटा रास्ता खतरों से भरा है, ऐसा बताता है। तो सोंजा छोटे ही रास्ते से जाने के लिए निकल पड़ती है। सोंजा बिरका बेन जा रही होती है तो उसके पीछे कैलिडोर होता है और वो सोंजा पे नजर ही रखा होता है। बिरका बेन जाने वाले रास्ते पे एक गेट होता है जिसकी चाबी ब्राइटैग नाम के लोंडे के पास होती है तो सोंजा उसे दरवाजा खोलने को बोलती है। लेकिन ब्राइटैग दरवाजा ना खोल के सोंजा को अपने पास बुलाता है और उसके साथ ठुकाई करना चाहता है जिससे सोंजा उसके साथ फाइट करना चाहती है। तो ब्राइटैग को लगता है कि वो उसे आराम से हरा देगा जिससे वो भी सोंजा के साथ फाइट करता है। तो सोंजा ब्राइटैग को अच्छे से दनके देके मार देती है। साथ में उसके गले से गेट की चाबी भी निकालती है। लेकिन ब्राइटैग के सैनिक सोंजा को चारों तरफ से घेरने लगते हैं। तभी वहां पे कैलिडोर आता है और सबको पेलते पेलते सोंजा को गेट के उस पार भेज देता है। साथ में खुद उन सैनिकों को वहीं पे रोकने लगता है।
है। सोंजा आगे आती है तो जंगल में फैल्कॉन शिकार करने जाता है, जिससे कुछ लुटेरे प्रिंस को पकड़ के सोने के लिए धमका दे रहे होते हैं, जिसे देख के सोंजा उन पे हमला करती है। साथ में फैल्कॉन भी आता है और वो लुटेरों को जम के धमके देते हैं। सबको ठोकने के बाद सोंजा फैल्कॉन को समझाने लगती है तो प्रिंस उसे एटीट्यूड दिखा के फैल्कॉन के साथ चला जाता है। गेड्रेन अपने सैनिकों के साथ तिलस्मी गोले को लेकर अपने महल में आती है और गोले को मेणबत्तियों की रोशनी में रखती है, लेकिन रोशनी में गोले की शक्तियां बढ़ने लगती है। तो आइकॉल गेड्रेन को समझाने लगता है तो गेड्रेन मुझे ये गोला अपनी पूरी पावर में चाहिए ऐसा बोलती है, जिससे आइकॉल उसके साथ थोड़ी बहस करने लगता है। तभी वहां पे गेड्रेन का साइंटिस्ट आता है और गेड्रेन को दुश्मन हमारे तरफ आ रहे हैं ऐसा बताता है। तो गेड्रेन तुरंत अपने सिंहासन पे जाती है। तो वहां पे साइंटिस्ट कुछ दवाइयां मिक्स करता है, जिससे पर्दे पे वीडियो दिखने लगता है। उसमें प्रिंस, फैल्कॉन और सोंजा महल की तरफ आते हुए दिखते हैं, जिससे गेड्रेन सोंजा को पहचान लेती है और उसे वो जिंदा चाहिए होती है। तो आइकॉल को हमला करने से मना करके उन्हें और आगे आने देती है। सोंजा वगैरह बिरकाबेन के पास आती है तो वहां पे अंधेरा होता है। साथ में आगे जाने के लिए खाई के ऊपर एक हड्डियों का पुलिया होता है। तो सोंजा उसे अच्छे से देखती है और उसे सेफ लगता है। तो प्रिंस वगैरह के साथ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वहां पे प्रिंस अपने अलग ही एटीट्यूड में उल्टा सीधा बोलता है। तो सोंजा उसे धमका देना चाहती है तो फैल्कॉन सोंजा को रोकता है, जिससे सोंजा प्रिंस को अच्छे से सुना के आगे बढ़ती है। तो प्रिंस चुप होता है तो फैल्कॉन उसे लेकर सोंजा के साथ आगे बढ़ता है। रात को सोंजा वगैरह आराम करने एक गुफा में रुकते तो सोंजा और फैल्कॉन सोने के बाद प्रिंस अकेले ही तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने लगता है, जिसकी आवाज से सोंजा उठ के प्रिंस को देखती है, साथ में उसे समझाती है। तो प्रिंस उसकी बातें सुन के सोंजा से तलवारबाजी सीखना चाहता है, लेकिन फाइट करते करते सोंजा प्रिंस को धमकी देती है और उसे फाइट के इंस्ट्रक्शन भी देती है। तो प्रिंस सोंजा के आगे झुकता है, साथ में अपना एटीट्यूड छोड़ के सोंजा से अच्छे से बात करता है। तो सोंजा खुश होती है। वो सब कुछ गेड्रेन अपने जादुई पर्दे पे देख रही होती है और उसे पता होता है कि कल वो और आगे बढ़ेगी, जिससे वो आइकल को उन्हें बीच में ही रुका के ठोकने का ऑर्डर देती है। लेकिन सोंजा उसे जिंदा चाहिए होती है। तो आइकल को चेतावनी देती है कि सोंजा को कुछ भी नहीं होना चाहिए, बट आइकल उन पे अपना लोहे का डायनासोर छोड़ने वाला होता है, जो कि किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। तो आइकल गेड्रेन को बताता है, जिससे गेड्रेन उसे धमकी दे के किसी भी हालत में मुझे सोंजा जिंदा चाहिए ऐसा बताती है। तो आइकल जाने लगता है, लेकिन गेड्रेन उससे बात करके सोंजा वगैरह जा रहे होते हैं तो उन पे छोटा सा तूफान लाती है, जिससे सोंजा वगैरह गुफा में ही फंस जाते हैं और सोंजा को जल्द से जल्द तिलस्मी गोला ढूंढना होता है। तो सोंजा वहां से जाने की जिद करने लगती है। तभी उन्हें वहां पे प्रिंस नहीं दिखाई देता तो फैल्कॉन उसे ढूंढने जाता है। तो प्रिंस गुफा के अंदर में ही पानी होता है और वहां पे एक मूर्ति पे हीरा होता है। तो प्रिंस उसे ही देख रहा होता है। तभी वहां पे फैल्कॉन आता है तो प्रिंस वो हीरा निकालने की जिद करता है, जिससे फैल्कॉन वो हीरा निकालने लगता है। तभी वहां पे सोंजा आती है, लेकिन हीरा निकल जाता है, वैसे ही पानी बढ़ने लगता है। साथ में वहां पे ड्रैगन आके उन पे हमला करने लगता है। तो सोंजा वगैरह सब दीवालों पे चढ़ने लगते हैं। तभी प्रिंस नीचे गिरता है तो फैल्कॉन उसे बचा लेता है। साथ में सोंजा ड्रैगन को पेलने जाती है। तभी वहां पे कैलिडोर आता है और वो भी ड्रैगन को पेलने जाता है, लेकिन वो ड्रैगन लोहे का होता है तो उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जिससे कैलिडोर सोंजा को बताता है। तो सोंजा ड्रैगन के आंखें फोड़ती है, जिससे उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो प्रिंस वगैरह सब पट से वहां से बाहर निकलते हैं। बाहर निकल के सोंजा कैलिडोर के जख्म पे दवाई लगाते लगाते वो उसका पीछा क्यों कर रहा था उसके बारे में पूछती है। तो कैलिडोर उसे, मैं हरकेनिया का राजा हूँ और मैंने पुजारी इनको तिलस्मी गोला दिया था, क्योंकि उसे सिर्फ लड़कियां ही छू सकती है। साथ में मैं गोले को भस्म होते हुए देखने के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही मुझे वरना मिली ऐसा बताता है। तो सोंजा थोड़ी शर्मिंदा होती है, क्योंकि उसे लगता है कि कैलिडोर उसके साथ ठुकाई करने के लिए उसके पीछे आ रहा होगा। तभी कैलिडोर सोंजा को अपने पास खींचता है तो वो गर्म होने लगती है, जिससे दोनों जोरदार चुम्माचाटी करने लगते हैं। लेकिन सोंजा बीच में ही रुक के कैलिडोर को, अगर मुझे पाना है तो तुम्हें मुझे हराना होगा ऐसा बोलती है और सोने जाती है। तो कैलिडोर भी अपनी तलवार उठा के सोंजा को चुनौती देता है। तो सोंजा उसके साथ फाइट करने लगती है। दोनों काफी देर तक फाइट करते हैं, जिससे दोनों थक जाते हैं और फाइट करते करते ही सो जाते हैं। अगली सुबह कैलिडोर, सोंजा वगैरह गेड्रेन के महल के पास आते हैं, लेकिन अंदर जाने का रास्ता उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता होता। तो वो दीवार चढ़ने के बारे में सोचते हैं, लेकिन उन्हें किसी को पहरा देने के लिए बाहर रुकना होता है। तो उसके लिए प्रिंस राजी होता है, जिससे सोंजा उसे पप्पी देती है। साथ में कैलिडोर उसे अपना छोटा हथियार देता है और प्रिंस को बाहर रुका के तीनों दीवार चढ़ के महल के अंदर जाने लगते हैं। किसी तरह से तीनों अंदर जाते हैं और कुछ सैनिकों को पेल के अलग अलग होकर गोले और गेड्रेन को ढूंढने लगते हैं। लेकिन कैलिडोर और फैल्कन को फिर से सैनिक देख लेते हैं, तो दोनों मिलकर उन सैनिकों को अच्छे से पेलते हैं। तिलस्मी गोले की पावर बढ़ने लगती है, तो वहां पे हल्के से झटके आने लगते हैं, जिससे आइकॉल गेड्रेन को समझाने लगता है। लेकिन गेड्रेन को पूरी दुनिया पे राज करना होता है, जिसके लिए उसे गोले की पावर की जरूरत होती है। तो वो आइकल की बात नहीं सुनती, जिससे आइकल उसके पागलपन से डर जाता है। तो वो चुपके से कुछ पैसे लेकर वहां से भागने लगता है। उसके लिए वो गेट खोलता है, लेकिन वहां पे प्रिंस होता है और वो आइकल को रोक के दनके देने लगता है। फिर भी किसी तरह से आइकल भागने की कोशिश करता है, तो प्रिंस उसे तलवार फेंक के मारता है। तो वो तलवार गेट खोलने के सीक्रेट जगह पे लगती है, तो गेट बंद होने लगता है, जिससे आइकल गेट में दबके ही मर जाता है। लेकिन प्रिंस अंदर ही फंस जाता है, तो वो भी गेड्रेन को ढूंढने लगता है। तभी गेड्रेन की नौकरानी प्रिंस को बचाने को बोलती है, तो प्रिंस
प्रिंस उसे बचाने जाता है। वैसे ही छुपी हुई गेड्रेन बाहर निकलती है और प्रिंस को पकड़ के उसके साथियों के बारे में पूछने लगती है। तभी वहां पे सोंजा आती है और वो गेड्रेन को चेतावनी देके तिलस्मी गोले को अंधेरे में डालने को बोलती है, लेकिन गेड्रेन उसकी बात नहीं सुनती। तभी वहां पे भूकंप आने लगता है तो गेड्रेन के चंगुल से प्रिंस छूट जाता है तो प्रिंस कैलिडर को वगैरह बुलाने जाता है। सोंजा गेड्रेन को अच्छे से पेलने लगती है, लेकिन उसका साइंटिस्ट जादू करके गेड्रेन को जादू से यहाँ वहां पहुंचाता है, साथ में सोंजा को भी जादू करके घायल करता है। तभी सोंजा को साइंटिस्ट दिख जाता है तो सोंजा उसे ही मार देती है तो गेड्रेन की पूरी तरीके से फटने लगती है। तो वो भागती हुई तिलस्मी गोले वाले कमरे में आती है और दरवाजा लगाती है, लेकिन उसके पीछे पीछे सोंजा भी आती है और दरवाजा बंद होने से पहले पट से कमरे में घुस जाती है तो गेड्रेन उस पर हमला करती है। प्रिंस कैलिडर और फैल्कन को ढूंढ के उन्हें अपने साथ सोंजा और गेड्रेन के पास ले जाता है। साथ में वो दरवाजा किसी तरह से उठाते हैं तो प्रिंस अंदर जाता है, लेकिन तभी वहां पे भूकंप आता है तो सब नीचे गिरते हैं। फिर भी सोंजा उठ के गेड्रेन को अच्छे से पेलती है। साथ में वहां पे बहुत बड़ी दरार पड़ती है तो सोंजा गेड्रेन को उस दरार में डालती है और तिलस्मी गोले को भी उठा के उसी खाई में फेंकती है, जिससे वहां पे बहुत बड़ा धमाका होता है तो सोंजा प्रिंस को उठा के किसी तरह से कमरे के बाहर निकलती है। लेकिन गेड्रेन का महल तबाह होने लगता है तो सोंजा वगैरह किसी तरह से बाहर निकलने लगते हैं और प्रिंस को पता होता है कि गेट कैसे खुलता है तो वो भूकंप के झटकों में ही किसी तरह से गेट ओपन करता है, लेकिन वो अंदर ही फंसता है तो कैलिडर और फैल्कन किसी तरह से प्रिंस को निकाल लेते हैं और सब बाहर निकलते हैं। वैसे गेड्रेन का पूरा महल तबाह हो जाता है। सोंजा, प्रिंस, कैलिडर और फैल्कन बच जाते हैं तो वो खुशी से थोड़ी दूर आते हैं। वहां पे सोंजा और प्रिंस थोड़ी बातें करके कैलिडर और सोंजा प्यार वाली फाइट करते हैं। साथ में फाइट करते करते ही दोनों जोरदार चुम्मा चाटी करने लगते हैं तो प्रिंस को बहुत मजा आने लगता है, जिससे फैल्कन प्रिंस को लेकर हैब्लॉक जाने के लिए निकलता है और यही पे आज की कहानी का अंत होता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।